नमस्कार, मैं हूँ शिल्पा बागरीचा और आज हम चक्रा डिटेक्टर के बारे में जानेंगे और इसके कई प्रैक्टिकल डेमोज भी देखेंगे। चक्रा डिटेक्टर जो है ये इस तरीके का, इसे बबलर भी कहा जाता है। ये कॉपर वायर होती है जिससे कि हम ये चेक करते हैं कि हमारा चक्र कितना बैलेंस है और कितना इम्बैलेंस है या फिर डीएक्टिवेटेड है। तो जब भी इस चक्रा डिटेक्टर की क्लॉकवाइज मूवमेंट आती है तो चक्र बैलेंसेस है या एक्टिवेट फॉर्म में है, और जब भी चक्रा डिटेक्टर से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आती है, जब हम अपनी बॉडी पार्ट्स पे जहाँ जहाँ चक्र हमारे सिचुएटेड होते हैं वहाँ इन्हें जब हम प्लेस करते हैं तो इसकी मूवमेंट से पता चलता है कि वो एक्टिव है या डीएक्टिवेट है। उसके बाद में ये हमें पता चलने के बाद हम पेंडुलम की मदद से यहाँ पर चक्र की स्टेजेस देखते हैं। आज हम इनके 7 चक्रों के बारे में जानेंगे, कौन सा चक्र बैलेंस है, कौन सा चक्र इम्बैलेंस है। बद्री जी के क्राउन चक्र के बारे में बताएं, बैलेंस है या इम्बैलेंस है। क्राउन चक्र बैलेंस है, मूवमेंट क्लॉकवाइज है। बद्री जी का थर्ड आई चक्र के बारे में बताएं, बैलेंस है या इम्बैलेंस है। थर्ड आई चक्र बैलेंस है। बद्री जी का थ्रोट चक्र के बारे में बताएं, बैलेंस है या इम्बैलेंस है। बद्री जी का थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है। बद्री जी का हार्ट चक्र के बारे में बताएं, बैलेंस है या इम्बैलेंस है। बद्री जी का हार्ट चक्र बैलेंस है। बद्री जी का नाभि चक्र के बारे में बताएं कि बैलेंस है या इम्बैलेंस है। बद्री जी का नाभि चक्र बैलेंस है। बद्री जी का स्वादिष्ठान चक्र के बारे में बताएं, बैलेंस है या इम्बैलेंस है। बैलेंस है। बद्री जी के रूट चक्र के बारे में बताएं, बैलेंस है या इम्बैलेंस है। रूट चक्र इम्बैलेंस है। चक्रा डिटेक्टर से चेक करने के बाद फिर हम चार्ट्स की मदद से पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू ये चेक करेंगे कि किस चक्र में कितने इम्बैलेंसेस हैं, और इम्बैलेंसेस के बाद में ये हमारे और दो चार्ट्स हैं। दो चार्ट्स में हम ये देखेंगे कि इम्बैलेंस होने की वजह से वो चक्र किस स्टेज पर है, जिसमें हम क्रिटिकल, माइल्ड, नॉर्मल स्टेज जान सकते हैं। चक्रा इम्बैलेंस के बाद में हम अपनी ही जिसके भी बारे में हम जानना चाहते हैं, उनके ऑरा में प्रॉब्लम है या किसी तरह के डिसीज उनके पूरे बॉडी पार्ट्स में या पूरे बॉडी सिस्टम में कौन सी ज़्यादा उनकी हेल्थ को फ्लक्चुएट करती है या उनके चक्रा को फ्लक्चुएट करती है, ये हम इस चार्ट की मदद से जान सकते हैं। तो आइए अब यश सेशवानी जी हमारे सामने हमारे क्लाइंट्स की चक्रास को चेक करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से काम कर रहा है, प्लस उसमें कौन कौन सी डिसीज फाइंडिंग हो रही है। जब हम चक्रा डिटेक्टर से चेक करते हैं उसके बाद में हम इस चार्ट के थ्रू पेंडुलम डाउजिंग से ये चेक करेंगे कि हमारे कौन से चक्र में कितनी प्रॉब्लम है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट रूट चक्र, सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र, थ्रॉट चक्र, थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र है। इसकी जो जैसा कि बद्री जी का थ्रोट चक्र कौन से लेवल तक खराब है ये बताएं। नॉर्मल 4। बद्री जी के रूट चक्र का इम्बैलेंस कौन से लेवल पर है बताइए। माइल्ड माइनस। जैसा कि हमने देखा कि बद्री जी का थ्रोट चक्र नॉर्मल 4 पे बता रहा है, तो कोई इसमें मेजर कोई इशू नहीं है, यानी हल्का सा एक्टिवेशन की ज़रूरत है। तो जैसे कि हमने पेंडुलम की मदद से ये जाना कि इनका जो रूट चक्र है उसमें माइल्ड माइनस आया है। इट मीन्स कि रूट चक्र की पोजीशन होती है हमारे लोअर, हमारे बेस पर, जहाँ जैसे ही हम बैठते हैं तो हमारे लोअर बॉडी पार्ट जो भी कंट्रोल होता है वो हमारे रूट चक्र से होता है। अगर हम इन्हें सजेस्ट करेंगे तो यही करेंगे बद्री जी को कि आपको आने वाले समय में अगर कोई भी जॉइंट पेन होता है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्वेलिंग या लोअर बॉडी पार्ट में किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो आपको उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ये सीवियर कंडीशन में कन्वर्ट हो सकती है। तो अब हम नेक्स्ट चार्ट से ये देखेंगे कि इन्हें किस तरीके से या किस तरह की प्रॉब्लम सामने आ सकती है रूट चक्र। तो यश अब आप चेक करेंगे, पेंडुलम की मदद से ये जानेंगे कि रूट चक्र का इम्बैलेंस किस वजह से है।
रूट चक्र का इम्बैलेंस किस वजह से है, बद्री जी का बताएं। बद्री जी का रूट चक्र किस वजह से इम्बैलेंस है, बताएं। डिसकनेक्शन की वजह से इनका रूट Imbalance चक्र इम्बैलेंस आ रहा है। ठीक है। सो डिसकनेक्शन का मतलब ही ये होता है कि रूट चक्र पूरी तरह से इनएक्टिव फॉर्म में है। तो इसके लिए ये एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर ये चाहें तो किसी भी मेडिटेशन थेरेपी के थ्रू अपने चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, जिससे कि उनकी आगे की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगी, प्लस उसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर चक्रास के साथ बनी रहेगी। तो जैसे कि हमने देखा बद्री जी का, जब हमने चक्रा डिटेक्टर से ये चेक किया कि इनका कौन से चक्र इम्बैलेंस है, तो हमने पाया कि इनका थ्रॉट चक्रा और रूट चक्रा इम्बैलेंस है। अब उसके इम्बैलेंस के कारण भी हमने पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू इन चार्ट्स की मदद से देख ली। तो आइए हम जानते हैं कि बद्री जी, जब भी हमारे थ्रॉट चक्रा, जैसे आपका थ्रॉट चक्रा और रूट चक्रा में प्रॉब्लम आई हाँ जी है बिल्कुल। ना, तो ये इसके इम्बैलेंस की वजह से कुछ भी आपकी या तो गले में दर्द, खराश या किसी तरह की खांसी है? हाँ हमारे गले में जरा इनके द्वारा जो भी मेरे शरीर बॉडी का चेकअप किया गया है उसमें मुझे 2 प्रकार की शिकायत आई है। पहले गले में खराश और दूसरे कमर में दर्द। तो जैसे कि आपने देखा कि चक्रा डिटेक्टर से हम अपने चक्रा के बैलेंस इम्बैलेंस को देख सकते हैं। साथ ही साथ पेंडुलम डाउजिंग से हम ये तक जान सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम किस लेवल पे है और किस वजह से है। इस तरह से आप कई सारे लोगों की मदद कर सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग्स दे सकते हैं। चाहे कोई क्लाइंट आपके सामने है, प्रेजेंट हो या नहीं हो, तो डिस्टेंस हीलिंग का भी यूज